नमस्कार दोस्तों। रूस और यूक्रेन युद्ध आज पूरी दुनिया में ही फेमस है। पूरी दुनिया डरी हुई है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध क्यों हो रहा है, इसे जानने के लिए पहले हमें इसका इतिहास जानना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इसका इतिहास। यूएसएसआर जिसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा पार्ट हुआ करता था। ये इतना बड़ा पार्ट हुआ करता था कि लगभग आधी दुनिया इसमें आ जाती थी। जब वर्ल्ड वार में और अमेरिका सबसे ताकतवर देश निकले, और इन दोनों में अब देखना था कि इन दोनों में सबसे ताकतवर देश कौन सा है। इसके लिए इन दोनों में कोल्ड वार शुरुआत हो गई। अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी थी और रूस की विचारधारा साम्यवादी विचारधारा थी। कोल्ड वार से पूरी दुनिया ही प्रभावित रहा। कोल्ड वार 1945 से लेकर 1991 तक चला। कोल्ड वार पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, और कोल्ड वार इतना लंबा चला जिससे सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये 15 देशों में टूट गया, जिसका आज एक पार्ट यूक्रेन भी है। 1949 में एक संगठन बनाया गया जिसे नाटो नाम दिया गया। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह होता है कि इसमें जितने भी देश शामिल होंगे वो एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकेंगे, फ्री ट्रेड कर सकेंगे, और किसी एक देश पर युद्ध होगा तो ये 30 देश पे युद्ध माना जाएगा, इसलिए इसे बनाया गया। ये स्पेशली रसिया को काउंटर करने के लिए बनाया गया। तो इसमें आज के डेट में लगभग 30 देश हैं। 30 देश एक दूसरे को फ्री ट्रेड और व्यापार में बहुत ही अच्छा सहयोग करते हैं। ये 30 देश लगभग आज दुनिया की 50% जीडीपी का योगदान देते हैं। रूस किसी भी कीमत पे यह नहीं चाहता था कि यूक्रेन अमेरिका के पक्ष में जाए। अगर यूक्रेन अमेरिका के पक्ष में जाएगा तो अमेरिका और रूस को बहुत ही आसानी से काउंटर कर सकेगा। इसलिए किसी भी कीमत पर रूस यूक्रेन को नहीं खोना चाहता था। हालांकि उस समय कुछ नहीं कर सके, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति उस समय इतने शक्तिशाली नहीं थे जितने आज पुतिन हैं। और फिर सत्ता का परिवर्तन होता है और रूस के नए राष्ट्रपति बनते व्लादिमीर पुतिन, जो रूस को इस प्रकार मजबूत करते हैं कि वो अमेरिका को टक्कर देने के लिए फिर से तैयार हो रहा था। फिर 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जो यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ। फिर एक 2015 में समझौता हुआ, मिन्स्क एग्रीमेंट। मिन्स्क समझौते में यह लिखा था कि मिन्स्क के यूक्रेन के जो भी राज्य यूक्रेन से अलग होना चाहते थे, यूक्रेन को उन्हें अलग करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा रूस से सटे हुए 2 राज्य लुहांस्क और डोनेट्स्क दोनों रूस का समर्थन करते थे और रूस में शामिल होने की मांग करने लगे। यूक्रेन कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मिन्स्क एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि जो भी राज्य अलग होना चाहते हैं उन्हें अलग करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता था कि लुहांस्क और डोनेट्स्क जब कोविड की महामारी आई थी तो यूक्रेन इन दोनों राज्यों की मदद नहीं किया। रूस ने इन दोनों राज्यों में दवाई और जो भी बाकी चीज़ें थी उनको भिजवाया और इनकी मदद की। यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था। तो चलिए देखते हैं नाटो ज्वाइन करने पे यूक्रेन का ज़्यादा फ़ायदा होगा या अमेरिका। अमेरिका इसके साथ खड़ा था और बोलता था कि हम आपके साथ खड़े हैं, जो आप पर भी युद्ध करेगा हम आपके साथ खड़े हैं, हम यह मान लेंगे कि ये हमारे पर युद्ध है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को होगा, क्योंकि वो रूस को काउंटर करने के लिए इधर पोलैंड और यूरोपीय यूनियन में लगभग 27 देशों को नाटो का सदस्य बना चुका था। और यूक्रेन अगर इसका सदस्य बन जाता तो अमेरिका रसिया को बहुत ही आराम से काउंटर कर सकता था। लेकिन रसिया ऐसा नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को कह रहे थे कि आप नाटो ज्वाइन ना करें, क्योंकि हम और आप दोनों भाई भाई हैं। लेकिन व्लादिमीर जेलेंस्की ने बोला नहीं, हमें नाटो ज्वाइन करनी है। तो उन्होंने रूस के राष्ट्रपति ने बोला अगर आप
नाटो ज्वाइन करेंगे तो यह परिणाम आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो। तो व्लादिमीर जेलेंस्की ने बोला कि आप हमारा क्या कर सकते हैं, हमारे साथ 30 देश खड़े हैं। तो रूस ने नाटो के एम्बेसडर से कहा कि अगर आप उन्हें नाटो का सदस्य बनाएंगे तो यह आपके लिए भी बढ़िया नहीं होगा। तो नाटो के एम्बेसडर ने बोला, रूस यूक्रेन हमारा पार्ट बनना चाहता है तो उसके हमारे संगठन में स्वागत है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके बीच युद्ध क्यों हुआ। रूस चाहता था कि यूक्रेन नाटो ना ज्वाइन करे, लेकिन यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो ज्वाइन करे। तो इसके बीच यह युद्ध आज भी चल रहा है। आज युद्ध का 18वां दिन चल रहा है। अब जानते हैं कि इन 18 दिनों में दुनिया में क्या क्या नुकसान हुए और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ। लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस ने 21 फरवरी 2022 को इन दोनों को एक अलग देश सेपरेट घोषित कर दिया। अब इन दोनों देशों में रूस ने अपनी सेना इनकी सुरक्षा के लिए भेजी और रूस की सेना ने यूक्रेन पर कार्रवाई की, यह कहते हुए कि वह सैन्य कार्रवाई कर रही है यूक्रेन के खिलाफ, क्योंकि यूक्रेन के लोग डोनेट्स्क और लुहांस्क के लोगों को परेशान कर रहे हैं। सबसे पहले रूस का नुकसान देखते हैं। रूस का नुकसान क्या क्या हुआ। रूस की जो करेंसी थी रूबल, वो बिल्कुल गिर चुकी है। जो पहले 74-75 रूबल हुआ करती थी $1 के बराबर, और आज वो 150 रूबल हो गई है $1 के बराबर। तो आज समझ सकते हैं कि उस देश की आर्थिक स्थिति क्या खराब होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हुआ करती थी, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग, इन सभी देशों ने रूस में अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचना बंद कर दिया है। और रूस पे इतने सैंक्शन लगाए गए हैं कि रूस बहुत ही कम चांस है कि वो अब एक नई शक्ति के रूप में उभरे। उसे स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। स्विफ्ट एक ऐसा संगठन है जिससे पूरी दुनिया में ही पैसों का लेन देन होता है। जैसे कोई भारत का नागरिक अमेरिका में है, उसे पैसे की ज़रूरत है, तो भारत का नागरिक 1 लाख रुपए अमेरिका में भेजा, वो अमेरिका में नहीं भेजा बल्कि इंडिया से अपने खाते में स्विफ्ट के बैंक में भेजा, और वो स्विफ्ट के माध्यम से अमेरिका में जितना भी पैसे बनेगा वो वहाँ से निकाल लेगा। इसे स्विफ्ट बोलते हैं। अब सबसे बड़ा घाटा यह हुआ कि रूस और भी देशों में व्यापार नहीं कर पाएगा। रूस का शेयर मार्केट बिल्कुल ही पूरी तरह से क्रैश हुआ है, और इसकी शेयर मार्केट लगभग 1 हफ्ते से बिल्कुल बंद पड़ी है। इसे इसलिए नहीं ओपन किया जा रहा है क्योंकि रूस की जनता देखेगी तो उन पे क्या असर पड़ रहा है और क्या प्रभाव है उनकी आर्थिक स्थिति का। इस प्रकार नुकसान पहुंचा है। रूस के पास विदेशी बैंकों में $640 बिलियन पड़ा है, और जो अब रूस उसका बिल्कुल यूज नहीं कर सकता। रूस के लिए वे केवल वेस्ट ऑफ मनी है। बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन बहुत ही छोटा राज्य है, इसलिए उसके बहुत ही नुकसान हो रहे हैं क्योंकि वहाँ की आम जनता ज़्यादा परेशानी में है। लेकिन यूक्रेन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूक्रेन को चाहिए था कि हम अपनी स्थिति देखें कि हम अकेले युद्ध में उसके साथ लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। यूक्रेन के लगभग बहुत से सारे देश जो मदद कर रहे हैं, इसलिए यूक्रेन की आर्थिक स्थिति रूस से काफ़ी अच्छी है। लेकिन सबसे बुरी खबर यह है कि रूस अब यूक्रेन की जनता को भी टारगेट कर रहा है। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि यूक्रेन रूस से आगे निकल जाएगा, क्योंकि रूस की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, और यूक्रेन की अभी आर्थिक स्थिति अलग अलग देशों की मदद से उसकी आर्थिक स्थिति अभी सही है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन रूस से आगे निकल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।